हेलो दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है अपने चैनल क्रैक नौकरी में। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में कौन सा पद दिया गया है? पहला ऑप्शन है मेजर, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन, तीसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, चौथा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, तो क्या इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। नीरज चोपड़ा को देश के योगदान के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दी है। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा है जो उन्हें देश के लिए भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनको टेरिटोरियल आर्मी ने सम्मान देने के लिए अपना लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ था और ट्रैक एंड फील्ड में एथलीट में प्रतियोगिता में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे एथलीट बन गए हैं जिन्हें भारत की तरफ से दूसरे गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। ठीक है, विश्व एथलेटिक 2023 में नीरज चोपड़ा ने पहला स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डेंगू डे की थीम क्या है? ठीक है, तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, डेंगू रोको, जीवन बचाओ, डेंगू मुक्त भविष्य, समय रहते कदम उठाओ, डेंगू रोको। तो इसका सही उत्तर क्या है? थीम पूछी गई है दोस्तों, समय रहते कदम उठाओ, डेंगू रोको। ठीक है, ये इसकी थीम है कि समय समय पर रोकथाम करने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मई आ गया दोस्तों। मई में मैं आपको थोड़े मई के अभी तक के जितने भी डे हैं वो सब बता देता हूँ मैं। पहला पहला है मई में, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1 मई को ही हुई थी। ठीक है, और फिर दूसरे 2 मई को आता है वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है। तीसरा आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 तारीख को मनाया जाता है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था। इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की 151 रैंक है। कितनी है? 151 रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पूछेंगे कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 4 मई को वर्ल्ड आफ्टर डे भी मनाया जाता है। 1 मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। ठीक है, और कोयल माइनिंग डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी मनाया जाता है 4 मई को। ठीक है दोस्तों, फिर उसका नेक्स्ट डे पे चलते हैं। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे और वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और 8 मई को वर्ल्ड थैलेसेमिया दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और और 9 मई को, अब 9 मई को बताता हूँ मैं आपको। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हैं और महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। 2 लोगों की जयंती मनाई जाती है 9 मई को, रविंद्रनाथ टैगोर जी की और महाराणा प्रताप जी की। ठीक है, और 10 मई को वर्ल्ड लूपस डे और वर्ल्ड माइग्रेशन वर्ल्ड डे। ठीक है, माइग्रेशन वर्ल्ड डे भी मनाया जाता है और लूपस डे भी। और 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे और मदर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे और बुद्ध पूर्णिमा भी 12 मई को थी। और 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली दिवस, वर्ल्ड फैमिली दिवस भी मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है, नए क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हाल ही विश्व वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष पे कौन सा स्थान रहा है? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा सीरिया, तीसरा बुर्किना फासो, चौथा इराक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुर्किना फासो में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, बुर्किना फासो। ठीक है दोस्तों, बुर्किना फासो। तो इस बुर्किना फासो की कैपिटल जान लेते हैं। बुर्किना फासो की कैपिटल है ओंग डोंगो। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मुद्रा क्या है? यहाँ पे जो चलती है अफ्रीकी फ्रैग चलती है। ठीक है,
भैया कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में किसे मान्यता मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो पहला है विवाह का अधिकार, दूसरा सुरक्षित इंटरनेट का अधिकार, तीसरा दिव्यांगन पर आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार, डी ऑप्शन है डेटा गोपनीयता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, दिव्यांगत पर आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार। ठीक है, संविधान इसे भारत के संविधान के 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है। ये दोस्तों पहले मौलिक अधिकार नहीं था, अब दिया गया है। ठीक है, और इस बार और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत का उच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, और संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में 50 में संविधान लागू होने के साथ ही उच्च न्यायालय का अस्तित्व में आया था। पहले पहले हमारे सीजेआई कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अभी 51 कौन थे हमारे? संजय खन्ना। और अभी 52 कौन से बने? वी आर गवाई। और वी आर गवाई दूसरे दलित बने हैं और पहले बौद्ध जस्टिस बने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन किस शहर में शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है पुणे, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में ये अनूठा ऊर्जा गार्डन शुरू किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में शुरू किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में एशियन शतरंज चैंपियन 2025 में उप विजेता कौन रहा है? ठीक है, उप विजेता कौन रहा है? तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन, टी डी गुकेश। ठीक है, गुकेश डी या डी गुकेश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, निहाल सरीन ने सावधान प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैस्मिन पायोलिनी 2025 में किस टेनिस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची है? पहला फ्रेंच, दूसरा मैड्रिड ओपन, तीसरा इटालियन ओपन, चौथा मियामी ओपन। तो इसका सही उत्तर होगा इटालियन ओपन, सी ऑप्शन होगा इटालियन ओपन। ये 11 वर्षों में पहली इतालवी महिला है जो इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में छठवां यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया? पहला ऑप्शन है बर्लिन, दूसरा ब्रुसेल, तीसरा है तिराना, तीसरा वियना। तो इसका सही उत्तर होगा तिराना सम्मेलन अल्बेनिया की राजधानी टिराना में हुआ, आयोजित किया गया है। ठीक है, तो टिराना के बारे में जान लेते हैं। टिराना क्या है? अल्बेनिया की राजधानी है टिराना। ठीक है, अल्बेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हाल ही में भारत में मालदीव को कितने वित्तीय सहायता दी गई है? तो पहला $30 मिलियन, $50 मिलियन, $75 मिलियन, $100 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है $50 मिलियन। भारत ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए $50 मिलियन दिया है। इससे पहले हमने अ, अभी क्या कहते हैं, अफगानिस्तान को भी दिया था। ठीक है, और अभी तुर्की को भी दिया था जब उनके यहाँ भूकंप आया था। बाद में जब अभी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था पहलगाम हमले के बाद, तो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद भी की थी। वहाँ पे तुर्कियन ड्रोन भी पाए गए थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में किस भारतीय की अनुमानित भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या होगी? तो पहला है 6.8%, दूसरा 7.0%, तीसरा है 6.5%, चौथा है 6.3%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6.3%। ठीक है, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण जीडीपी दर में कमी कर दी गई है। ठीक है, तो अभी जीडीपी में थोड़ी कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी
आयोग की बैठक 2025 में कहाँ होगी? पहला ऑप्शन है ढाका, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा गुवाहाटी। तो उसका सही उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता में साझा नदियों में जल प्रबंधन पे बैठक होगी। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, और बांग्लादेश में भी करेंसी कौन सी चलती है? रुपया। वहाँ पे भी रुपया चलती है। ठीक है, बांग्लादेशी रुपया चलता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 17 मई 2025 को किस शहर में धूल भरी आंधी और बारिश हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है जयपुर, तीसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में ठीक है 16-17 मई को बहुत तेज आंधी बारिश तो हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर मई 2025 में किस भारतीय पर्वतारोही की मृत्यु हो गई थी? पहला आदित्य सिंह, दूसरा तेंजिन मीना, राजवीर सोलंकी, देवव्रत मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा देवव्रत मुखर्जी। ऑक्सीजन की कमी के कारण और अत्यधिक थकान के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और आईपीएल 2025 किस तारीख से फिर से शुरू होगा? पहला 15 मई, दूसरा 16 मई, 17 मई, 18 मई। तो उसका सही उत्तर होगा 18 मई। चुनावों के बाद आईपीएल को 17 मई से फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत को किस शहर का पहला भिक्षा मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है? भिक्षा मुक्त बोले तो भिखारी, यहाँ पे भिखारी नहीं होंगे एक भी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा इंदौर, तीसरा चेन्नई, चौथा बेंगलोर। तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर। इंदौर ने भारत में पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ के भिक्षावृत्ति को रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया और पूर्णावास व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।